इनसाइड न्यूज़ इंडिया में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एनडीए में राहुल गांधी की जो यात्रा है उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान अड़ गए हैं, 70 सीटें मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 20 देना चाहती है। अब एनडीए के अंदर ये टूट के आसार हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो कांग्रेस के खेमे में चले जाएंगे, लेकिन अमित शाह इतने परेशान हो गए कि बिहार के नेताओं की मीटिंग आनन फानन में दिल्ली तलब कर ली। हालांकि कल जब उन्होंने बुलाया है तमाम नेताओं को, कल बिहार के अंदर एक रैली निकालने वाली है भारतीय जनता पार्टी और उसके बाकी संगठन। आप जानते हैं कि मोदी जी जब से विदेश से आए हैं वहाँ तो काफ़ी ठहाके लग रहे थे, लेकिन यहाँ के रो पड़े। उनको पता चला उनकी माता जी को गाली बकी है। अब उसमें जो आंदोलन राहुल गांधी का बिहार के अंदर है, जिस प्रकार का जनमानस का जहन उन्होंने बदला, वोट चोरी बिहार के अंदर एक गली और मोहल्ले के अंदर पहुंचा दी गई। हर व्यक्ति ये समझने लगा है कि वाकई कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। इस नरेशन को किस तरह से ख़त्म किया जाए, मोदी जी आके रो पड़े। भावनात्मक मुद्दे तो वैसे भी अक्सर बेशतर आप सुनते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व को लेकर के सड़क पर उतरती है, लेकिन इस बार माँ का गाली को लेकर आ गए। और गोदी मीडिया में देख रहा था एएनआई और तमाम जो आज तक वगैरह इंदिरा कश्यप, उनको इतना दर्द है कि 16 दिन की जो यात्रा वोट अधिकार यात्रा रैली थी उसके बारे में कवरेज नहीं था। 60 लाख लोग जो निकाल दिए गए, वहाँ पर वोट का अधिकार छीन लिया जा रहा है, बांग्लादेश और नेपाल का बंदा बनाया जा रहा है। इसके बारे में उसकी कुंठा नहीं थी, उसकी तकलीफ नहीं थी। वो तो इस बात से मरे जा रही है कि आखिरकार मोदी जी की माता जी को गाली कैसे बक दी। उसकी भर्त्सना तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रही हैं, प्रियंका गांधी भी कर रहे हैं। लेकिन वो बंदा तो दरभंगा का भारतीय जनता पार्टी का आदमी निकला। पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक व्यक्ति को लगा दिया। अब उसके अंदर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है कि बिहार को बंद कर दो। ऐसे में अमित शाह ने बिहार बंद जब है तो इस बिहार बंद को वहाँ की महिला मोर्चा को सौंप करके वहाँ के नेताओं को दिल्ली बुला लिया। इसका मतलब कोई ना कोई कठिन ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जिसकी वजह से वो परेशान है। चिराग पासवान ने 2 टूक अपने बहनों से कहलवा दिया कि किसी भी सूरत में वो 70 सीटें या 60 सीटों से कम लड़ने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ये बात जो है सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। वो 20 सीटें दी जा रही हैं और वहाँ पर जो है एक अल्टीमेटम नीतीश कुमार की तरफ से ही पत्रकार बता रहे हैं कि साहब 9 तारीख से पहले नीतीश ने भी अल्टीमेटम दे दिया कि फ़ौरन सीटों का बंटवारा कर लिया जाए। अब ये 9 तारीख क्यों आ गई है? 9 तारीख इसलिए आ गई है क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव है। आप जानते हैं कि 5-6 सांसद तो उसके हैं, क्या कहते हैं, चिराग पासवान के, और 10-12 सांसद नीतीश कुमार के हैं। हालांकि नीतीश कुमार के सांसद तो मैं समझता हूँ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हो गए, लेकिन कुछ तो बाकी हैं। और चिराग पासवान के सांसद अगर 9 तारीख में कुछ जलवा बिखेर गए तो फिर क्या होगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ये आप मानकर चलिए कि मोदी जी का लिटमस टेस्ट है। अगर ये टेस्ट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो सरकार गिर जाएगी। समझ में नहीं आ पा रहा है बीजेपी के कि आखिरकार हम इस लड़ाई से कैसे लड़ें। तो अब अमित शाह ने दिल्ली जो नेताओं को बुलाया, माना यह जा रहा है कि ये एनडीए में बिहार के अंदर टूट हो चुकी है। एक वजह और भी है, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से माहौल बना दिया। हालांकि बिहार में कांग्रेस का कोई भी संगठन नहीं था, लेकिन एक नेता जब ज़मीन पर उतरा और उसने बुनियादी मुद्दे लोगों के सामने रखे तो बिहार एकजुट दिखाई दे रहा है। ऐसे में चिराग पासवान की समझ में ये बात आ चुकी होगी कि जिन लोगों ने मुझे घर से निकाला, मेरी पार्टी को तोड़ा, आज उनके हालात बिहार में ख़राब है, हो सकता है वो पलटी मार लें। चूँकि ये राजनीति जो है ना दोस्तों, बड़ी अनिश्चितता का खेल है। इसके अंदर अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। और चिराग पासवान के मन में वैसे भी बिहार बसता है। केंद्र में उनको वाकई एक पद मिला हुआ है, एक मंत्रालय मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरे के पूरे बिहार पे केंद्रित रहते हैं और रहना चाहिए, चूँकि उनकी ज़मीन है वो। तो अमित शाह का दिल्ली नेताओं को बुलाना, चिराग पासवान की ये बगावत, नीतीश कुमार का अल्टीमेटम, और वहाँ बिहार बंद को छोड़ करके जिस तरह से बीजेपी के नेता भागे भागे अमित शाह के शरण में पहुँचे हैं, इससे महसूस हो रहा है कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। क्या एनडीए टूट रहा है बिहार का? बिहार का एनडीए टूट सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो पशुपतिनाथ जो चिराग के चाचा थे, अभी पिछले दिनों मोदी जी ने तोड़ दी थी उनकी पार्टी। अब अगर चिराग पासवान ये काम कर देते तो इसमें कौन सी अतिशयोक्ति होगी? दोस्तों बड़ी खबर यह है कि अमित शाह ने जब बुलाया पूरा का पूरा बिहार, देखिए मैं तो ये समझता हूँ बिहार में 10-12 सांसद हैं नीतीश के, थोड़े से उसके विवाद, लेकिन पूरे देश की राजनीति को ऊपर नीचे करे रखते हैं। स्टालिन 38, 39, 37 सांसद लिए बैठे हैं, वो चुप बैठे हैं।
ममता बनर्जी के 32-34 से वो चुप बैठे हैं। अखिलेश यादव भी इतने ज़्यादा मुतहर्रिक मतलब हरकत में नहीं रहते। लेकिन ये बिहार की राजनीति पूरी केंद्र की राजनीति को इस तरह से खड़खड़ा देती है कि बार बार कभी नायडू का इतना जिक्र नहीं होता जितना नीतीश कुमार का होता है। पिछला साल तो दोस्तों ये समझ लीजिए ऐसे गुजर गया, नीतीश अब पलटे। रोज़ाना यूट्यूबर नीतीश के पलटने की खबर देते थे। मैंने तब भी आपको कहा था कि नीतीश अभी पलटेंगे नहीं, पलटने का वक्त आता है। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो चिराग पासवान की तरफ से जो अल्टीमेटम उसके बहनोई ने दिया है और यहाँ पर अमित शाह ने जो बैठक बुलाई है, इससे चर्चाओं का बाजार इतना गर्म हो चुका कि बिहार के अंदर कोई खेला होने जा रहा है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।